सुप्रभात। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, गणित शिक्षक, राजकीय प्लस टू विद्यालय चंदवा से। आप लोगों को हमने पिछले क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट दिया हूं और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ साथ हमने आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के बारे में बताया। साथ ही कुछ डिस्टेंस फार्मूला बताया और कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज उसी के आगे एक्सरसाइज 12.2 से पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपका ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है, 2 पेयर है पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमने एक क्वेश्चन को लिया हूं यहाँ पर, एक क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद से बनाएंगे। लेट द गिवन पॉइंट्स आर, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है -1, 3, -4, इसको हमने ए मान लिया है और -1, -3, 4 को हमने बी माना है। तो लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी। अब हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे, तुलना करेंगे। देखिए ये पहला हो गया x1, ये y1 और ये z1। उसी को हमने लिखा x1 = -1, y1 = 3 एंड z1 = -4। फिर है उसी तरह से सेकेंड पॉइंट जो हमने बी लिया है, ये x2, y2, z2। सो x2 = 1, y2 -3 एंड z2 4। हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया था। डिस्टेंस फार्मूला है AB √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। सो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। x2 का वैल्यू 1 पुट किया और x1 का वैल्यू -1। फिर सेकेंड y2 का वैल्यू -3 और y1 का वैल्यू 3। थर्ड है z2 - z1, z2 का वैल्यू 4 और z1 का वैल्यू -4। हमने इसे पुट किया हूँ और आगे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर आएगा √104। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, सो दैट द पॉइंट -2, 3, 5 एंड 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो हम लोग मैट्रिक कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे, इस तरह का पॉइंट आता था। अंतर यही था कि वहाँ था 2D में, अब यहाँ पर है 3D में। प्रोसेस वही रहेगा। हम जानते हैं कि एनी 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, वो तभी होंगे जब AB + BC = AC। सो हम यहाँ पर तीनों पॉइंट को लेट मान लेते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स आर A, B एंड C। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम, जैसे पिछला पहला क्वेश्चन में हमने बनाया डिस्टेंस फार्मूला से, उसी तरह से यहाँ भी हम AB का वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, देखेंगे। AB = √14। आप एक बार बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके हमें कल ही व्हाट्सएप पर भेज दिया है, फिर भी कुछ लोग नहीं बना पाए हैं। उन लोगों के लिए इस तरह से आप देखकर बनाने का प्रयास करेंगे और फिर पूरी ईमानदारी पूर्वक आप स्वयं से बनाएंगे। ठीक है, जो लोग कल नहीं बना पाए थे उनको आज दोबारा बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फिर भी अगर समस्या हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C का जब डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे AB का डिस्टेंस निकालें, वही डिस्टेंस फार्मूला से हम BC निकालेंगे। 2√14 आएगा और A एंड C के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, AC = 3√14 आएगा। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि AB = √14 आया है, BC हमारा 2√14 आया है और AC = 3√14। सो क्लियरली स्पष्ट पता चल रहा है, यहाँ √14
ये और ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो √14 + 2√14 हमारा क्या आ रहा है 3√14। सो क्लियरली AB + BC = AC। क्लियर, ABC आर कोलिनियर। मतलब ये जो हमारे तीनों पॉइंट है -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1, ये तीनों हमारा पॉइंट क्या है कोलिनियर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई 0, 7, 10, -1, 6, 6 एंड -4, 9, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह का क्वेश्चन, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे हम लोग? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, दैट ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। उस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का यह हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये जो हाइपोटेनियस होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और डिस्टेंस फार्मूला से AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर निकालना हमको आसान है। हम यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, AB स्क्वायर निकालेंगे, फिर पुनः BC स्क्वायर निकालेंगे और पुनः AC स्क्वायर निकालेंगे। निकालने के बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। यह समकोण त्रिभुज का गुण होता है, सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम तीनों भुजाओं, तीनों साइड हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। AB निकाला है हमने यहाँ पर √18। उसके बाद है AB स्क्वायर, तो √18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। नेक्स्ट है सिमिलरली हम साइड BC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ये भी हमारा √18 आ रहा है। अगेन साइड AC निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, √36 आएगा। AC स्क्वायर बहुत सारे बच्चों ने कल ही बना लिया है, 2-4 बच्चे नहीं बना पाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे, उनके लिए ये सॉल्यूशन है। आप खुद से देखें, बनाएं, कहीं कहीं गलती हो सकती है, आप फिर भी बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। आज भी समझ में ना आए आप हमें कॉल करके जरूर पूछेंगे। AC स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्लियर है, ये AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों का ऐड करेंगे, 18 + 18 हमारा 36 आ जा रहा है। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 18 + 18 दैट इज 36। सो AC स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। सो क्या है, ये तीनों पॉइंट A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप बार बार बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। ये इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब जो कि बराबर बराबर दूरी पर है। हमको उस पॉइंट का सेट निकालना है जो ये 1, 2, 3, इसको मान लेते हैं हम लोग A और इसको मान लेते हैं B। ये पॉइंट A और B से बराबर बराबर दूरी पर है, उस पॉइंट का सेट क्या है? हम लोगों ने मैट्रिक कक्षा में इस तरह से पढ़ा था, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, इन दोनों को मिलाने और ठीक बीचों बीच जो पॉइंट है मान लेते हैं P, ठीक है ना। तो इस लाइन पर जितने भी सारे पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्या है? A और B से क्या है? बराबर बराबर दूरी पर है। देख रहे हैं ना, सब बराबर बराबर दूरी पर है जितने भी पॉइंट है इस लाइन पर। लेकिन यहाँ पर है बात 3D की, तो 3D में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया हूँ, देखिए आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि इस ये कलम के दोनों छोरों पर एक पॉइंट इधर लेफ्ट साइड के छोर पर A और राइट साइड के छोर पर एक पॉइंट है B, और हमको पता करना है कि वो पॉइंट का सेट क्या है जो A और B दोनों से बराबर बराबर दूरी पर है। तो एक ये सर्कल है, अब इसको ठीक बीचों बीच हमने रख लिया
और यहाँ पर एक ये सर्कल बना दिया। आप समझ पा रहे होंगे कि सर्कल पर के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट ए और बी से बराबर बराबर दूरी पर होंगे या नहीं। आप खुद ही सोचें। एक बार मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का। देखिए इधर से भी और इधर से भी, देखिए ये बराबर बराबर दूरी पर होंगे। तो यहाँ उसी तरह से सर्कल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सर्कल पर का जितना भी पॉइंट रहेगा वो सारा पॉइंट बाएं तरफ का छोर और दाएं तरफ के छोर से बराबर बराबर दूरी पर होगा। तो ये सर्कल पर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट का सेट क्या है, इसी सेट को हमको पता करना है। तो आइए हमने लेट द गिवन पॉइंट, हम इन दोनों पॉइंट को मान लिए हैं a 1 2 3 एंड b को मान लिया हूँ 3 2 -1। और एक अलग पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है p x y z, जो क्या है कि ये दोनों पॉइंट a और b से बराबर बराबर की दूरी पर है। सो दैट इज pa इक्वल टू pb। मतलब कि ये जो हमारा सर्कल था, इस सर्कल पर जितने भी सारे पॉइंट है P1, P2, P3, P4, अनंत ढेर सारे पॉइंट है, वो सारे पॉइंट A और B से क्या है, बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो A और B यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एक तरफ A है, दूसरे तरफ B है, तो ये दोनों पॉइंट A और B से क्या है, वो बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है ना। तो PA इक्वल टू PB फार्मूला हमारे पास है, पता है। तो लिखते हैं हम लोग, क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब p भी निकालते हैं। तो p हमारा है x y z है और b है 3 2 -1, सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। करते हैं, दोनों तरफ रूट हम लोग हटा देते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम लोग, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर 4y होगा। यहाँ 6z प्लस 9 इक्वल टू राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर राइट साइड में भी है, तो दोनों तरफ से वो हमारा कट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, और सब सारे एक्स और वाई को एक तरफ लेते आते हैं, सजा लेते हैं। यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में माइनस 2x और राइट साइड में है माइनस 6x, जो लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, y देखिए लेफ्ट साइड में है माइनस 4y और राइट साइड में है माइनस 4y, तो ये भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4y। और z देखेंगे लेफ्ट साइड में है माइनस 6z और राइट साइड में है 2z, लेफ्ट साइड में आएगा तो होगा माइनस 2z। अंत यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में 1 प्लस 4 प्लस 9, तो तीनों का ऐड करेंगे 1 और 4 5 और 9 14
राइट साइड में है 9 4, राइट साइड में भी हम तीनों का ऐड कर रहे हैं तो वो भी हमारा 14 ही होगा।